नमस्कार, मैं तुषार पांडे। आज हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी के नेताजी मौजूद हैं। अभी हमने देखा और इससे पहले भी हमने देखा कि ये सम्माननीय शशिकांत तिवारी जी हैं और विधानसभा गौरीगंज में इनका मकान बना हुआ है, लेकिन विधानसभा 186 अमेठी में घूम रहे हैं और लगातार जनता के बीच जाते रहते हैं। ये हमने अपनी आँखों से देखा है। अब ये क्यों जाते हैं, जो है क्या है इनका व्यू, आइए इनसे मुलाकात करते हैं। और आपको पता होगा कि इस चैनल पे चोरों के लिए कोई स्थान नहीं है। खबर चला करके किसी को सुपरस्टार नहीं बनाना है, किसी को हीरो नहीं बनाना है। जो हमने अपनी आँखों से देखा है, जो चीज़ें सही हैं, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा 100% यही है कि जो अच्छी चीज़ें हों क्यों ना आपके सामने जो है हो। आइए तिवारी जी से बात करते हैं। क्या उद्देश्य है, अमेठी विधानसभा 186 क्यों घूम रहे हैं, क्या चुनाव आने वाला है। आपको पता होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 महीना साल भर में विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं चुनाव का तो वो नहीं है। क्यों घूम रहे हैं तिवारी जी, क्या है मामला, आइए तिवारी जी से बात करते हैं। सर, आप चैनल में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय आप विधानसभा 186 का फिर जो है जगह जगह मुलाकात भी होती है और आपके द्वारा जनता से मुलाकात हो रही है, क्या है इसके पीछे उद्देश्य? सबसे पहले तो आपका बड़ा धन्यवाद, आपका चैनल, और आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आपने हमको पकड़ लिया। अच्छा भाई, मुलाकात हो गई और काफ़ी दिन से जो है हम चाह भी रहे थे कि आपके से बातचीत हो। देखिए, हम लोग चूँकि समाज में भी जुड़े हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, और कोई भी राजनीतिक होगा, कोई भी किसी भी फील्ड का आदमी होगा, उसका जो भी एक्सपोजर होगा, उसका जो भी जहाँ से वो अपना रफ्तार पकड़ता है, रफ्तार घटाता है, वो समाज होता है। तो समाज के साथियों से मिलते रहना और अक्सर आते रहना, निमंत्रण में आते रहना, पॉलिटिकल समस्याओं को देखते रहना। हम चुनाव लड़े हैं और चूँकि हम गौरीगंज विधानसभा में रहते हैं, 185 विधानसभा की ही राजनीति हमने लगातार की। पार्टी का निर्देश था, अमेठी हम लड़े 2022 में, और लड़े तो फिर झूम के लड़े, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। जितनी ताकत थी हमारी उसको बेस्ट प्रयोग किया हमने, मिसयूज नहीं किया। हमने किसी को पैसा नहीं दिया, हमने कोई गलत संसाधन नहीं उपयोग किया, हमने लोगों से हाथ पैर जोड़ा और अपनी बात कही। अपनी बात कह के जो लोगों ने आशीर्वाद दिया उससे बड़ा कंफर्ट है। तो हमें 11,000 लगभग वोट मिले। हमारी पत्नी लड़ी, रागिनी तिवारी, और मैं तो उनको चुनाव लड़ा रहा था, लेकिन उनकी एक्सटेम्पोर मेहनत थी और पार्टी के लोग लगे रहे, हमारे साथी लगे रहे, कार्यकर्ता लगे रहे, पूरी पार्टी ने जो भी सहयोग दिया, और हमारी पत्नी ने एक्सटेम्पोर मेहनत किया, और मैं उससे खुद मैं बहुत सेटिस्फाई रहा। ठीक है, परिणाम जो आता है ये तो परिणाम जनता देती है, जनता जनार्दन होती है। तो अब अगर हमें 11,000 लोगों ने वोट दिया, या समाज में हम लोगों से मिल रहे हैं, रोज़ हम लोगों से हर फंक्शन में मिलते हैं, आपसे कई बार मुलाकात हुई, लगभग होती ही रहती है। आप भी सामाजिक आदमी हो, पत्रकार खतरनाक हुई अलग बात है, चैनल मतलब खोज खबर आप बड़ी तगड़ी तगड़ी निकालते हो। तो इसलिए जो है हमारी ड्यूटी बनती है कि हम चुनाव लड़े हैं, चुनाव नहीं भी लड़े हैं, हम ही लड़े हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारी ड्यूटी बनती है। समाज के लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते रहें, मिलते रहें, और समाज का फ्लेवर अगर अच्छा रहेगा तो पॉलिटिक्स चूँकि इसी समाज में करनी है। अगर आप समाज से अपने रिश्ते अच्छे रखेंगे, समाज के में टहलते रहेंगे, समाज के सुख दुख में आप रहेंगे, तो मेरा जितना हो पाता है, चूँकि हम बहुत ज़्यादा फैमिली यूनिट है नहीं, हम और हमारी पत्नी ही राजनीति करती। पत्नी पहली बार राजनीति में आई है, लेकिन उन्होंने मेरी 20 साल की जो बसपा में मैं पूरा काम किया, मैंने टिकट वो लेके उड़ गई। तो टिकट लेके उड़ गई तो मेरी नैतिक, मैं फिर पार्टी का कार्यकर्ता हो गया। अगर टिकट वो पा गई, वो प्रत्याशी हो गई, बहन जी ने उनको आशीर्वाद दिया, तो मैं पार्टी का कार्यकर्ता हो गया। तो अब हम पति पत्नी मिलके, वो पार्टी की नेता बन के काम करती है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता और समर्थक बन के काम करता हूँ। तो कनेक्टिविटी जोड़ना हम दोनों पति पत्नी को आता है। हम लोग समाज में जाते हैं, बड़ा सम्मान मिलता है, बड़ा प्यार मिलता है, बड़ा आशीर्वाद मिलता है। इसलिए वो देख के ही लगता है कि नहीं, चलना चाहिए। तो मैं हर मुद्दों पे मैं अपनी नज़र रखता हूँ, पॉलिटिक्स में भी रखता हूँ, समाज में भी रखता हूँ, प्रशासनिक भ्रष्टाचारों पे भी मेरी नज़र रहती है। और मैं किसी अधिकारी के यहाँ कभी दरबार नहीं करता, लेकिन मैं उस अधिकारी के ऊपर मॉनिटरिंग ज़रूर करता रहता हूँ। समाज मॉनिटरिंग समाज से होती है। मैं एक से मिला, उसने प्रॉब्लम बताई, फिर मैंने देखा। हमने भी इस चीज़ को जो है काफ़ी समय से, जब से पत्रकारिता हमारी जो है 5 साल 6 साल से स्टार्ट है, ये चीज़ हमने भी देखा है कि कभी आप किसी मंत्री, विधायक, सांसद कोई भी हो,
या फला जो है, तो आप किसी के यहाँ ना आना है ना जाना है, डायरेक्ट जो जनता जनार्दन है उससे मुलाकात करना है, जो भी उसकी समस्याएं हैं और वो चीज़ें हैं। तो अगर कहीं ना कहीं ये हमको समझ में आता है कि नहीं आपके पास भी जो है ये है, तो फिर कहाँ संभव था? देखिए, मेरी एक थीम है जो मुझे संस्कार में मिली है कि हम भ्रष्टाचार बिना किए भी राजनीति कर सकते हैं। मैं पिछले 20 साल से राजनीति कर रहा हूँ, त्रिपुरारी जी, और अब मैं उस पार्टी की राजनीति करता हूँ जो पूरे समाज में, जिसको लोगों ने हमेशा अंडरलाइन किया, और बहन जी के कारवां मूवमेंट के बढ़ने पर उनकी जो उन्होंने जो डेवलपमेंट किया उसको तो वो नहीं बता पाए। समाज के जितने लोग हैं वो कभी ये नहीं बता पाते कि बहन जी ने कितना हॉस्पिटल बनाया, बहन जी ने कितना भर्तियाँ की, पुलिस भर्ती। आज की डेट में जो पुलिस भर्ती है, आप कभी भी 2011 में जो पुलिस भर्ती हुई थी वो आइकॉनिक पुलिस भर्ती है। बहन जी ने एक ऐसा पैरामीटर स्थापित कर दिया कि आज जितने भी भर्तियां, पुलिस भर्तियां हो रही, उसी पैरामीटर पे हो रहा है। इन चीज़ों की का जिक्र तो कोई करता नहीं। जब भी करेगा कोई जिक्र तो वो करेगा कि बहन जी ने इतना पैसा ले लिया, तो बहन जी के लोगों ने इतना ले लिया, तो बहन जी ने वो ले लिया। तो जैसे मैं बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझसे एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में बन गया है कि बहन जी बिना पैसे के टिकट नहीं देती। मुझसे लोग पूछते हैं कि भैया आप चुनाव टिकट ले आए, आपसे कितना, बहन जी ने कितना लिया? तो हम कहे यार, जब वो आप बहन जी कह रहे हो तो बहन बेटी को जो दान दिया जाता है, उनके यहाँ जो मिठाई का डब्बा लेके जाता है, तो उसके प्राइस नहीं बताया जाता। यथा भक्ति यथा शक्ति। हम अपनी बहन के यहाँ गए हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारी नेता हैं, तो हम जाएंगे, कुछ ना कुछ तो ले जाएंगे। हम कार्यकर्ता हैं, हम कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन उसके एवज में ये नहीं कि अगर हमने कहीं पार्टी में खर्चा किया, पार्टी को उठाने में खर्चा किया, तो उसके एवज में समाज के लोगों का खून चूस रहा हूँ। मैं खून नहीं चूसता हूँ। मेरे संस्कार में ये नहीं कि मैं खून चूस के उसका जो है पैसा रिकवर करूं। भगवान जितना दे रहे हैं उतने में मैं कंफर्ट हूं। मुझे विधायक बनने का कोई बहुत बड़ा, हमें डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया है। पार्टी में काम कर रहे थे, 20 साल हो गया काम करते, कभी टिकट नहीं दिया। जब पार्टी को उचित लगा, पार्टी ने टिकट दिया, और ऐसे समय पे दिया कि जब हमारी अग्नि परीक्षा होनी, समझिए एक तरह से 2022 का चुनाव बहुत ही जिसको कहते हैं कि कठिन चुनाव था हमारी पार्टी के लिए। लेकिन हमने चुनाव लड़ा, हमको टिकट मिला, हमने फील्ड हमारी चेंज हो गई, हम गौरीगंज की राजनीति करते हैं, हमको अमेठी मिला, अमेठी की जनता से हमने अभिवादन किया, सबका नमस्कार किया, चुनाव लड़े। और चुनाव लड़ने के बाद तो हमारा मकसद ये है कि जब राजनीति की जाए तो समाज के विकास के लिए की जाए। मेरा टारगेट ये नहीं रहता कि मैं अपनी गाड़ी खरीदूँ, फॉर्च्यूनर खरीदूँ, गाड़ी घोड़ा खरीदूँ, ये खरीदूँ, वो खरीदूँ, ये नहीं। अरे इस देश में सबसे बेहतरीन मिसाल अगर है कोई ईमानदारी की मिसाल, आज योगी जी बैठे हैं। योगी जी राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, मटके वो मठाधीश हैं, लेकिन उनका अपना सेल्फ कैरेक्टर ये है कि वो एक पैसे कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं करते। योगी जी के बारे में तो मैं जानता हूँ, मोदी जी के बारे में आप भी जानते हो, सब जानते हैं। ऐसे भी राजनीति की जा सकती है। हाँ, राजनीति एक सेवा है। आजकल अधिकांश लोगों ने राजनीति अपना व्यवसाय बना लिया है, वो उनका धंधा है। हमारा धंधा नहीं है, हमारा शौक़ है। हमें शौक़ लगता है तो हम दूसरे के यहाँ जाते हैं, भैया नमस्ते, रिवर्स देना उसका काम है। मैं उस फार्मूले में नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि राजनीति में मेरे पिक्चर बड़ी क्लियर है। सेवा करो, सेवा भाव से करो, जो मिलेगा चलते जाओ। विधानसभा 186 के बारे में आपको क्या क्या है, इसके बारे में कुछ पता है कि विधानसभा 186 आपने घूमा है, 500 यहाँ जो है, और आप थे, तो यहाँ की जो जनता जनार्दन है उससे मुलाकात हुई है, तो आपको क्या समझ में आता है कि इस बार जो चुनाव में है कुछ? देखिए, अमेठी विधानसभा जनता क्या चाहती है कुछ आपको? देखिए, अमेठी विधानसभा में 2022 में मैं लड़ने आया, उसके लिए मुझे 2020 में पार्टी ने निर्देश दिया कि अमेठी में आप काम करिए। मैंने अमेठी में काम करना शुरू किया, लोगों के बीच जाना शुरू किया। तो चूँकि ये अमेठी जो है राजतंत्र के राजा के हिसाब से जाना जाता है, यहाँ एक राजतंत्र है, वो सदियों से कायम था। तो यहाँ की जो भी लड़ाई होती है वो टारगेटेड राज परिवार के अगेंस्ट होती है। राज परिवार का कब्जा रहा, राज परिवार की नुमाइंदगी रही, राजा संजय सिंह जी रहे, रणजय सिंह जी, सब बड़े बड़े प्रॉम्प्ट थे यहाँ पे। आदरणीय अमता सिंह जी लड़ी, गरिमा सिंह जी लड़ी, उन्होंने उनकी नुमाइंदगी की। लेकिन इसमें एक ड्रामेटिक चेंज ये हुआ कि फिर ठीक है, गरीब परिवार का बेटा, एक आम आदमी घर का बेटा, प्रजापति, वो भी आया, ठीक है, मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद मिला, सपा से उनको टिकट मिला, जनता ने एक्सटेम्पोर आशीर्वाद दिया और मल्टी कास्ट वोटिंग हुई। ब्राह्मणों ने बढ़ के हिस्सा लिया, ठाकुरों ने, कुछ क्षत्रिय समाज के कुछ लोगों ने दिया, लेकिन सब ने दिया। मल्टीकास्ट वोटिंग हुई और गायत्री प्रजापति जीते। अनफॉर्चुनेटली उनका अपना जो भी था उसका वो दे। यहाँ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो ये चूँकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र, अमेठी जनपद में 4 विधानसभाएँ हैं, 4 विधानसभा में अमेठी जो है ये ब्राह्मण बाहुल्य है, तिलोई मुस्लिम बाहुल्य है।
अमेठी ब्राह्मण बाहुल्य होने के नाम, मज़ेदार बात आप समझिए कि यहाँ ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण समाज से हो, तो चूंकि ब्राह्मण की बात करता हूँ, तो ब्राह्मण समाज की एक भूख है कि यहाँ ब्राह्मण समाज की एक नुमाइंदगी हो। स्वर्गीय जमुना प्रसाद जी इकलौते कभी हुए, एक्सीडेंटल हुए कि वो बैकअप से हुए कि लोगों के सहयोग से हुए, वही एक हमारे स्वर्गीय यहाँ विधायक की नुमाइंदगी रही है। आशीष शुक्ला जी थे, हम लोगों ने 2-3 बार उनको भी लड़ाया, समाज ने उनको वोट दिया, नहीं हो पाए। तो ब्राह्मणों में एक अजीब सी खनक है कि हाँ, यहाँ एक ब्राह्मण समाज से कोई प्रतिनिधित्व हमारा अपना एक बार हो जाए। लेकिन जब पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है, टिकट का समीकरण चेंज हो, जैसे 2022 में हम लड़ रहे थे, हम सबसे पहले टिकट हमारा हुआ बसपा से, उसके बाद जो है एक हम थे, और यहाँ के जो सबसे बड़े ब्राह्मण नेता हैं आदरणीय आशीष शुक्ला जी, बड़े भाई भी हैं हमारे, हम लोगों के रिश्तेदार भी हैं, वो यहाँ के स्थापित नेता थे। महाराज संजय सिंह यहाँ पे 35 साल उन्होंने कहा था कि हम कभी जो है अब विधानसभा के चुनाव मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं लड़ूंगा, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसे बनी कि उनको मैदान में उतरना पड़ा, और हम लोग चुनाव चलते रहे, लड़ते रहे, जनता की समस्याओं को देखते रहे, यहाँ बेसिक नीड देखते रहे कि डेवलपमेंट क्या है यहाँ पे, अगर हम सफल होते हैं तो यहाँ कमियाँ क्या चीज़ हैं, सड़कें कैसी हैं, बिजली कैसी है। सड़कों का हाल बड़ा बुरा था, कल्याणपुर वाली जो रोड है जो जाती है भाई से भादर से होके, अब तो शायद वो बन रही है। डेवलपमेंट फैक्ट्री के नाम पे कुछ है नहीं, जो HL कोरवा है इधर है, इस सेक्शन में एक सीमेंट फैक्ट्री वगैरह खुली, छीड़ा जो हमारा तेसुंडी छीड़ा, ये सब जो है CRP, ऑलमोस्ट क्षेत्र बहुत बड़ा है और क्षेत्र में विभिन्नताएँ बहुत हैं। ठीक है, एक सेक्शन यहाँ का है जो दुर्गापुर साइड से, रामगंज से लेके, और जो भादर ब्लॉक का जो कितने 75-76 गाँव है जो अनकम्फर्ट है अमेठी डिस्ट्रिक्ट में रहने के लिए, वो जाना चाहते हैं सुल्तानपुर में, चूँकि वहाँ से फिजिकली 12 किलोमीटर हमारे ख्याल से हेडक्वार्टर सुल्तानपुर है, मुख्यालय गौरीगंज वहाँ से जो है 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर है। तो ये एक लोगों के बीच में बात करते हुए लगा कि हाँ, ये एक मुद्दे को, इसको चल के हम लोग आगे उठाएंगे, और ये बहुत ही जेन्युइन मुद्दा है। बाकी जो क्षेत्रीय यहाँ असंतुलन, मतलब जातियों का जो असंतुलन है और जो टेम्परामेंट है लोगों में, वो अलग अलग है। राजपूतों में अलग अलग कैटेगरी हैं यहाँ पे, तो अभी उनका कोई स्थापित नेता नहीं है। और तो उस बीच में हम लोग लड़े, तो यहाँ 3 पॉलिटिकल टाइकून थे यहाँ पे, आदरणीय महाराज जी प्रजापति जी, आदरणीय संजय सिंह जी, महाराज संजय सिंह जी, आदरणीय आशीष शुक्ला जी, जो कांग्रेस से लड़े। उन तीनों लोगों के बीच में मैं अकेला जो है बहन जी का आशीर्वाद लेके चलता रहा, जनता का आशीर्वाद लेके चलता रहा, जो जनता ने दिया। मज़ेदार बात समझिए कि महाराज संजय सिंह जी 35 साल बाद आए, चुनाव हार गए। आदरणीय आशीष शुक्ला जी स्थापित नेता, वो वहाँ 14,000, प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, राहुल गांधी ने हेलीकॉप्टर उतारा और वो पाए 14,000 वोट। हम जो है अकेले पति पत्नी भांजते रहे, अपना जय भीम करते रहे, भैया पलगी करते रहे, नमस्कार करते रहे, 11,000 लगभग वोट हम लोग जिले में सबसे ज़्यादा वोट पाए, भीम के भरोसे। हाँ नहीं, भीम तो भीम है ना, डॉक्टर भीम महाराज, भीम के भरोसे जो है पूरा महाभारत हुआ था, आप क्या कर रहे हैं। खैर, हम लोग लड़े, लोगों का बड़ा प्यार सहयोग मिला, लेकिन समस्याएं हैं यहाँ पे, समस्याएं हैं। विधानसभा 185 छोड़कर विधानसभा 186 में शशिकांत तिवारी जी जो है आए, तो क्यों? सही बात बता दूं कि सही बात, बिल्कुल सही बात, मैं क्यों आया यहाँ पे? हाँ, चैनल पे सही ही चलता है, आपको पता है। अब आपको मज़ेदार बात बता दें कि अमेठी जब मुझसे कहा गया, तो आदरणीय दिनेश चंद्रा जी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन्होंने हमसे कहा शशि भाई आपको अमेठी, तो हमने कहा अमेठी क्यों? तो कहा नहीं अमेठी। उसके पहले मैंने अपने तमाम रिश्तेदार, मेरी 2 सिस्टर की शादी अमेठी में हुई है, मेरी एक ही मौसी हैं, वो बंदुइया में, वो हमारी हैं, और हमारी तमाम उनकी बेटियां हैं, बहनें हैं, सब हैं, तो हमारे रिश्तेदार यहाँ बहुत हैं। उनसे हमने पूछा भाई यहाँ क्या लड़ना ठीक है? तो उन्होंने कहा हाँ भैया ठीक है, क्यों नहीं ठीक है, हम लोग हैं, आप आइए। तो चूँकि यहाँ पे जब इसका चयन हुआ, तो हमने कहा ठीक है लड़ते हैं, पार्टी का निर्देश भी है, आदरणीय दिनेश चंद्रा जी हमारे वो थे, कोऑर्डिनेटर थे, और हम लोग उनके नेतृत्व में बहुत काम किए, तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा लड़ते हैं। तो फिर बहन जी के पास उन्होंने मिलवाया, तो बहन जी से ये हुआ कि हमने कहा कि बहन जी का लड़ लेगा, तो हम कहे बहन जी डोकलाम भेज देंगे चाइना बॉर्डर पे, मैं आपका सिपाही हूँ, लड़ूंगा, चुनाव लड़ना आता है मुझे, अपना आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद रहेगा। तो खैर हम लोग लड़े, चुनाव लड़े, बहुत अच्छा हुआ था। अमेठी हमने इसलिए चुना कि 1968 में 1968 में मेरे पिताजी की पहली पोस्टिंग अमेठी हुई थी, और अमेठी उनका कार्य क्षेत्र रहा है। भेटुआ ब्लॉक में जो अस्पताल पहले चलता था स्वर्गीय रमाशंकर सिंह जी के यहाँ भवन में, वहाँ वो कार्यरत थे, डॉक्टर भटनागर साहब थे, हम लोग बहुत छोटे थे। तो मेरा तो 71 में जन्म हुआ, उसके बाद जो है पिताजी यहाँ थे, हम पैदा भी नहीं हुए, छोटे क्या थे, हम पैदा भी नहीं हुए थे। और उसके बाद से जो है तो ये लगा कि पिताजी कर्मभूमि है, और दूसरा रिश्तेदार लोग हैं, दोस्त हैं, काफ़ी लोग हैं, तो चलो लड़ा जाता है। गौरीगंज में बहुत काम किया था, पार्टी नगर का यहाँ लड़ना है, तो दोस्तों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आइए।
अब ये चुनाव जब हो हमारा टिकट डिक्लेयर हो गया, महाराज संजय सिंह आ गए। तो महाराज संजय सिंह आ गए तो हमने कहा फिर टारगेट चेंज कर दिया। हमने कहा भाई महाराज जी से नहीं लड़ना, महाराज से लड़ना। अब तो बब्बर शेर से लड़ना, तो लड़ाई भाई बदल गई। लड़ते रहे, बड़ी मोहब्बत से लड़े, और सबसे बड़ी बात है फ्रेंडली लड़े, सब लोग रेस्पेक्ट करके लड़े। अपनी पूरी टीम में हमने कहा कि महाराज संजय सिंह हमारे कैंडिडेट हैं, ये अलग बात है, वो महाराज हमारे लिए पूज्य हैं, आशीष भैया हमारे लिए पूज्य हैं, महाराज जी भी हमारे लिए पूज्य हैं। तो सब किसी को टारगेट करके नहीं लड़ना, लड़ते रहो, चलते रहो, देखा जाएगा। जनता का प्यार मिला, भैया कंफर्टेबली लड़े। इसका और कोई मकसद नहीं था अमेठी चुनने का। अब मकसद जब एक बार लड़ लिए हैं तो अब छोड़ना तो नहीं है। पार्टी फिर गएगी, फिर लड़ेंगे। राजनीति में जो भी आया है, जिससे भी पूछिए, वो कहता है कि अमेठी मेरा घर है, अमेठी मेरा परिवार है। चाहे आप राहुल गांधी से उठाकर बात कर लीजिए, स्मृति जी से, उनसे भी बात कर लीजिए, आपसे बात हो ही रही है। और काफ़ी जो है, जो भी आता है वो कहता मेरा घर है, परिवार है। मैंने ये नहीं कहा कि अमेठी मेरा घर, आपने ये सवाल पूछा ही नहीं है। मैंने कहा अमेठी, आपने कहा अमेठी क्यों लड़े आप? जी, तो अमेठी इसलिए लड़े कि मेरे पिताजी की कर्मभूमि थी, मेरे पिताजी की पहली पोस्टिंग अमेठी थी, उससे एक लगाव था। उस समय बरसाती डाकू का ज़माना था जब पिताजी मेरे यहाँ नौकरी करते थे। आप बरसाती डाकू की जब कहानी उठाएंगे तो उसमें जो है पिताजी यहाँ पे वो डॉक्टर भटनागर साहब थे, सब लोग था, डॉक्टर रणजीत सिंह साहब थे, सब लोग थे। तो हम तो पैदा भी नहीं हुए। तो बाद में हमने पढ़ाई भी की तो गौरीगंज में की। गौरीगंज में हमने सारा जीवन वहीं बिताया। इसी अमेठी में जनपद में ही मेरे पिताजी की पूरी नौकरी भी दी और मैं गौरीगंज में ही हमने अपना अस्थायी निवास गौरीगंज में बना लिया। मूलतः हम रहने वाले कूड़ेभार सुल्तानपुर के हैं, लेकिन हम 40 साल से वहाँ से यहाँ आ गए। वहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, और घर हमारा अमेठी है। अमेठी विधानसभा नहीं है, लेकिन अमेठी जनपद है। पहले सुल्तानपुर ही था, बाद में हमारी ही नेता बहन जी ने काट के उसको अमेठी बनाया। तो आज की डेट में अमेठी हमारा घर है। और जो राहुल गांधी की बात आप कर रहे हैं, स्मृति ईरानी जी की बात कर रहे हैं, तो उनका घर यहाँ पे नहीं था कभी। राहुल जी का भी घर नहीं है, उनके तो गेस्ट हाउस है अपने। वो लोग यहाँ निवासी नहीं है, निवासी हो गए, वोटर हो गए, ये तो एक क्रम है। आज आदरणीय दीदी जी आई, उन्होंने निवास बना लिया, घर बना लिया, और जो घर बना लिया उसको मैंने चुनाव हारने के बाद से तो अभी तक आई नहीं है। अच्छा, तो घर है, खड़ा है, घर है। अच्छा, घर है, घर है, घर है, खड़ा है, खड़ा है, बस ताला बंद है, खड़ा है। हम तो उधर गुजरते हैं। घर में कोई नहीं है, कौन है ये हम नहीं जानते। लेकिन मेरे घर में मैं रहता हूँ, पूरा परिवार रहता है, मेरा घर। राहुल जी का घर है तो राहुल जी तो रहते नहीं, तो उन लोगों का घर है, घर है, खड़ा है। हाँ, घर खड़ा है। हाँ, लेकिन हमारा घर आबाद है, हम जिंदाबाद हैं, आबाद हैं। छोटी विधानसभा 186, विधानसभा 185, इस समय का आपको क्या समझ में आता है कि चुनाव का क्या माहौल है, या क्या चीज़ें हैं, या शशिकांत तिवारी जी अगर यहाँ से सांसद, विधायक कुछ भी हो जाएंगे तो क्या चेंजिंग होने वाली है, और क्या चीज़ें इस टाइम आपको समझ में आता है कि यहाँ विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, सारी चीज़ें हैं, तो कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी की अगर बात की जाए, रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, तो अमेठी में राजेश मसाला जी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो भी यहाँ के स्थापित नेता हैं, ठीक है, और वो जिले के प्रथम नागरिक हैं, आज जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो जिला पंचायत अध्यक्ष आपकी अमेठी विधानसभा में है। आदरणीय महाराज जी प्रजापति जी, ये विधायक, इलेक्शन में जितना दिन इन्होंने कैंपेन किया, मैं चुनाव लड़ रहा था, तो उस कैंपेन में जब ये अपनी बात बोलती थी तो मेरा भी मन पसीज जाता था कि हाँ यार, इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके पति जो है जेल में है। तो ये उस टॉपिक को लेके ये और इनकी बेटियां और इनका पूरा ग्रुप वोट मांगता था रोते हुए। हम भी चूँकि पंकम, तो जब इनको मैंने देखा तो कुछ दिन में समझ में आया कि बहुत इफ़ेक्टिव अपील नहीं है ये, गरीब जनता को गुमराह करने की अपील है, कुछ उनको जो है इमोशनल टच दे के वोट पाने की अपील है कि मेरे पति को न्याय दो। तो मैंने जब इसको देखा तो हम, वो रोते हुए वोट मांग रही थी, हमने अपनी पत्नी से कहा तुम हंसते हुए वोट मांगो, तो मेरी पत्नी हंसते हुए वोट मांग रही थी। लेकिन ठीक है, जनता ने उनको जिताया, चुनाव जिताया। तो अब चलिए, चुनाव जीत गए, 2022 हो गया, हम हार गए, आशीष जी हार गए, और भी जो लोग, महाराज संजय सिंह जी हार गए। आपको नुमाइंदगी आपकी हो गई। अब आप अमेठी की जनता की सेवा करने के लिए विधायक चुन लेंगे। 3 साल हो गया, आज सवाल आप 25 में पूछ रहे हैं, यही समय था मार्च का, और यही 3 साल एग्जैक्ट होने को। 3 साल में मुझे कोई परफॉर्मेंस आदरणीय महाराजी देवी, मौजूदा जो सपा की विधायक हैं, उनका दिखा नहीं है। मैंने एक दिन इस पर लिखा भी था फेसबुक पे कि दिखना चाहिए। आप आप यात्रा भत्ता लेते हो, जनता के पैसे से आप तनख्वाह लेते हो, जनता के पैसे से आप जो है सब कुछ आप रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको डेवलपमेंट की चीज़ें दिखाई जानी चाहिए। यहाँ न्योता खाने के लिए किसी को विधायक नहीं बनाती जनता।
यहाँ गौरीगंज और अमेठी में एक बीमारी ये हो गई है कि निमंत्रण जाके लोग बताते हैं कि हम तो आपके मरने जीने में जाते हैं, वही नाली बजबजाती रहती है। अच्छा, जहाँ न्योता जाते हैं, जहाँ बैठते हैं, उसी के इर्द गिर्द गाँव में नाली बजबजाती है। कहने मतलब साफ सफाई नहीं कुछ। आप खुद देख लीजिए, पत्रकार हैं आप, चलिए जिस गांव में हो। हाँ, निमंत्रण के दौरान पंडाल अच्छा बना है, जिसके यहाँ कार्यक्रम हो उसके यहाँ बना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने की एक कनेक्टिविटी रोड है, नालियाँ हैं, वहाँ लाइट की, बच्चों की शिक्षा का स्तर। विधायक कोई एक बार आप विधायक को बुला के आप पूछिए ना कि यहाँ डेवलपमेंट का क्या है, वो व्हाइट पेपर पे जारी करें। यही हाल हमारे गौरीगंज का है। अच्छा, गौरीगंज में जो डेवलपमेंट के नाम पे चीज़ें हैं, ठीक है डेवलपमेंट हुआ है, विधायक हमारे अच्छे हैं, लेकिन अब जो स्थिति वहाँ की बन गई, यहाँ की बन गई, बीच में जो है क्रॉस वोटिंग का जो मामला उनकी पार्टी के सपा का चल रहा है, पब्लिक पोर्टफोलियो में, पब्लिक फिगर मतलब डोमेन में आज की डेट में इन दोनों विधायकों की रिपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, और गौरीगंज का फैक्ट, अमेठी का फैक्ट ये है, जनता इनको रिप्लेस करना चाह रही है। रिलीवर का इंतजार है, अच्छा, अच्छे रिलीवर का। अच्छा, हु विल द गुड रिलीवर, जनता इसी वेट कर रही है और बिल्कुल चेंज करना चाह रही है। जैसे मतलब कहना नहीं चाहिए, जैसे आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने काम बहुत किया, ग्लैमराइज बहुत किया। आपको याद होगा जो है, जब स्मृति जी का हवाई जहाज उतरता था, लखनऊ में जाते थे तो 15 लोग जाते थे, वो बुके लेके फ़ोटो खिंचाते थे, और वो हर महीने वो ग्रुप बदलता रहता था। ठीक है, उनके काम करने का अपना तरीका था। डैमेज क्या हो गया कि जनता रिएक्शन में आ गई। अब किस वजह से आ गई कि इन जो टाइकून जाते थे फ्लावर लेके, उनके रिएक्शन से आ गई कि जनता ने मन बना लिया कि अब हमको। तो हमें जो रिपोर्ट है, जो हम घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं पॉलिटिकल हूँ, एक पार्टी का हूँ तो इसलिए बायस्ड होकर कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल जनता की बिल्कुल नब्ज पकड़ के कह रहा हूँ। अमेठी और गौरीगंज में दोनों में जनता ये मन बना चुकी है कि जनता बिल्कुल बदल देना चाहती है। अच्छा, हाँ, दोनों नुमाइंदों को, और दोनों नुमाइंदे हमारे कन्फ्यूज़ हैं। दोनों पार्टियों में कहीं इधर कहीं उधर, हर आदमी जो राजनीति करता है जगह ढूंढता है। लेकिन मैं बड़ा बोल्डली कह रहा हूँ इस बात को, बड़ा प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, देख के कह रहा हूँ कि न गुड गवर्नेंस की बात है, न किसी जवाबदेही की बात है। काम क्या हो रहा है अभी देखिए, हमने एक बार जैसे होना जो चाहिए, जब बाईपास आपका चढ़ रहा है, बाईपास बनाया स्मृति जी ने, बहुत अच्छा किया, उसका एडवांटेज मिला उनको? नहीं मिला। बाईपास का सारा माइलेज वो ले गई, सारे डेवलपमेंट का माइलेज ले गई, तमाम तरह की चीज़। आपको याद हो समय कि निमकोड़ी के लिए एक मशीन आएगी तो ये नीम खरीदा जाएगा, तो चिप्स बनेगी, तो फलाना बनेगा, तो 13 रुपया किलो चीनी मिलेगी, तो वगैरह 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 वगैरह। जनता ने कहा नो 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 नो, जनता ने तो रिस्पॉन्स कर दिया ना। अब आज की डेट में मैंने अभी एक बार रिक्वेस्ट किया है उनसे, विधायिका जी जो हैं, उनके बेटे अनिल जी से भी रिक्वेस्ट किया, फ़ोन करके मैंने किया कि जो वो ये जहाँ से बाईपास इसी रोड से चढ़ रहा है, प्रतापगढ़ से, यहाँ से स्टार्ट होके जाके फिर उसी रोड पे बारामसिया के पास गिर रहा है, यहाँ पे हमने कहा हाई मास्क 2 लाइटें लगवा दीजिए, चूँकि हम लोग आते हैं तो ये पता नहीं लगता कि बाईपास टर्न कहाँ से ले रहा है। जनता के पब्लिक वेलफेयर काम है, कोई मेरा काम तो है नहीं। आपको लोगों ने क्या दिक्कत है? आपको नहीं दिखता, आप विधायक को, आपको दिखना चाहिए, मुझे कहना नहीं चाहिए। मैं तो विपक्षी पार्टी का हूँ, अलग बात है, नागरिक भी हूँ ना। ठीक है, गवर्नमेंट के पास स्कीमें इतनी हैं इस समय कि गवर्नमेंट का डेवलपमेंट खुद ही कर रही है, विधायक एमपी के रिकमेंडेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं। विधायक एमपी को खाली मॉनिटरिंग गांव-गांव करके केवल इम्प्लीमेंट अधिकारियों को इंडिकेट करने की जरूरत है कि यहाँ पे ये दिक्कत, वो हो ही नहीं रहा है। भ्रष्टाचार पे कोई हमारा प्रशासनिक जो राजनेता है बोलने को तैयार ही नहीं है। देखिए यही होता है एक जागरूक विधायक अगर आपके अमेठी में पहुंच जाए या गौरीगंज में हो जाए तो। लेकिन यह जनता, जो व्यक्ति काबिल होगा, जो साक्षर होगा, जिसको पता होगा, उसको कभी चुनेगी ही नहीं। अभी इन्होंने क्या कहा, विधायक अगर गांव-गांव जाएं, लोगों से मुलाकात करें, कहाँ क्या समस्याएं हैं, संबंधित अधिकारी को अगर इनके द्वारा भेजी जाएं तो काफ़ी चीज़ें संभव हैं कि जो भी फॉल्ट है वो समस्या ठीक हो सकती है। लेकिन जब हाई स्कूल फेल हैं और अंगूठा टेक विधायक होगा तो कितना विकास होगा जी। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो किसी भी क्षेत्र के हों, कोई गौरीगंज अमेठी की बात नहीं है। मेनका गांधी ने बहुत काम किया, ठीक है, जनता ने मूवमेंट है, एक कोई समीकरण बना, इक्वेशन वहाँ पे बना, बसपा ने ज़्यादा वोट गेन कर लिया, मेनका जैसी नेता हार गई। मेनका डिटर्मिनेट नेता है, काम करने वाली नेता है और जवाबदेह नेता है। वो एक रिस्पॉन्सिबल नेता है कि अगर किसी पब्लिक का किसी ने अगर 10,000 रुपये मांगा है तो मेनका गांधी उसके लिए बहुत कुछ करने को तैयार है, उसके खिलाफ। तो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे हैं उनके यहाँ दरबार करने की ज़रूरत नहीं है।
मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि जनता का दरबार लगा है, डीएम साहब का अलग लगा है, विधायक जी का अलग लगा है, एमपी साहब का अलग लगा है, और इनका क्या नाम का जो और नुमाइंदे हैं अपना रोज एमएलसी साहब का अलग लगा है, सारा दरबार लगा। प्रॉब्लम क्यों इतनी नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है? और प्रॉब्लम है तो उनका सोल्यूशन नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इस सारे नेताओं को एक होके ठीक बोलना चाहिए। अभी हमारे यहाँ इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, भाई हमारे विधायक थे, जो समाज कल्याण विभाग में हुआ भ्रष्टाचार, 1 महीने से मामला चला। शिक्षा विभाग में हुआ भ्रष्टाचार करोड़ों का, 1 महीने का मामला चला। स्वास्थ्य विभाग की हालत जो है वो सब जानते हैं, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं, जो भी वहाँ की लोकल प्रॉब्लम है, इस पर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बोलने को तैयार नहीं है। अंत में अभी असीम अरुण जी को कल जो है उनको आना पड़ा, माननीय मंत्री जी को, उनको बर्खास्त करना पड़ा। व्हाट इज दिस? जिलाधिकारी यहाँ बैठा है, जिला कायम है, आदरणीय बहन जी ने जिला कायम किया था, उन्हीं का बनाया जिला है। जिला मुख्यालय पे हमारे राकेश जी सदर विधायक हुए है, आदरणीय ये हुई, तो डेवलपमेंट हो कहाँ रहा? हमें बताया ना कोई डेवलपमेंट नहीं। कौन सी ऐसी स्कीम है जो ये अलग से लेके आए हैं? कौन सी ऐसी सड़क है जो अलग से ये बनवाएं? अमेठी में बताइए कौन सी सड़क है जिसके बारे में हम पूछ लें कि जो है वो सड़क बनाई गई है? वो बताएं कि हाँ ये सड़क जो है संग्रामपुर से यहाँ तक हमने किया है, और अगर आपने किया है तो कब किया, बजट में किया। आदरणीय स्मृति ईरानी जी ने इतना बड़ा फ्लाईओवर और इतना ये सब बनवाया, तो उनको तो उनके लिए तो कठिनाई हो गई यहाँ पे। आप कैसे समझ रहे हो कि आप भाई वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम दरबार करेंगे? मैं दरबार किसी का नहीं करता हूँ। किसी अभी आपने पूछा मुझसे सवाल, कभी नहीं, नेवर इन द लाइफ। आदरणीय डीएम हमारी बहुत अच्छी डीएम साहिबा हैं, इसके पहले भी थे अधिकारी से। जब मेरा काम पड़ता है तब मैं जाता हूँ। पब्लिक वेलफेयर के काम को मैं लोगों रिप्रेजेंटेटिव को इंडिकेट करता रहता हूँ कि माननीय विधायक जी आए गड़बड़, मैं करता रहता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी विधायक और सांसद की होनी चाहिए। वो क्षेत्र में उनको खुद घूमना, आग लगने वाली है, लग रही है, खेतों में आग लग रही है। आपने कभी जनरल कॉन्फ्रेंस देखा? आपने कभी जनरल हाउस देखा किसी विधायक का? आपने कभी जनरल वो देखा कि सारे अधिकारियों को पब्लिक प्लेस पे चौपाल लगा के, हाँ भाई आपके अपने गांव में यहाँ बिजली ट्रांसफार्मर लगा, थोड़ा यहाँ का आप लोग रख रखाव कैसा करिए कि आग वोग न लगने पाए। इनको पूछना चाहिए हाँ भाई क्या क्या दिक्कत है, कहीं हमको तो दिख नहीं रहा। और ये अगर अधिकारियों से बात करते होंगे फ़ोन से, ये लोग करते भी होंगे, तो पब्लिक को दिखना चाहिए। आपको आग लगने पर पब्लिक खुद ही मर, गाँव वाले खुद दौड़ते हैं। आप देखिए सरकार, ये समस्याएँ हैं जानवरों की, एक्सीडेंट भी हो रहा है रोड पे। एक्सीडेंट होने पे ये गांव वाले दौड़ते हैं, एम्बुलेंस आती है, ठीक है, व्यवस्था है, सरकार की व्यवस्था है, आती है, ले जाती है, 112 आती है, सब आती है। लेकिन आप अवेयरनेस तो करिए। जब कोई सवाल पूछो तो अरे भाई तुम्हारा अपना जानवर है, छोड़ दिया, इससे काम थोड़ा चलता है कि दूध ले लिया और छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, अब डायनासोर अगर यहाँ ठहरने लगे तो कहते भाई पता नहीं कहाँ से आ गया, हम क्या जाने। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आपको चुना गया तो इसके लिए नहीं चुना गया कि हर जगह आप जो है गाय ने बच्चा दे दिया खुजड़ी खाने पहुँच जाइए और वहाँ जो है बर्थडे मनाने पहुँच जाइए। दैट इज़ नॉट वे फॉर द डेवलपमेंट। सांसद जी, आपने देखा ये 5 साल यहाँ थी और आपने देखा कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। जब से यहाँ से सम्माननीय के.एल. शर्मा जी हुए हैं सांसद, उसके बाद से फिर पहले ये होता था कि जो है स्मृति जी आई हैं, 2 बार आई, 10 बार आई, 20 बार आई। क्या जब से के.एल. शर्मा जी हुए हैं क्या स्मृति जी से कभी मुलाकात हुई है? मेरी जी नहीं, स्मृति जी तो आई ही नहीं। अच्छा, कहाँ आई? हारने के बाद चुनाव आई नहीं, आज तक आई नहीं। अगर आई हो तो मैंने कहा ना घर बना है, खड़ा है। ठीक, अभी उनकी विजिट मैं उनको बार बार कई माध्यमों से मैंने इनवाइट किया कि आए हैं। जैसे अभी उनके बड़े चहेते सुधांशु जी जो है जिलाध्यक्ष हुए, तो उसमें उन्होंने कहा कम से कम आए, उनको जो है एक यहाँ की जनता को थैंक यू बोलें या लोगों कार्यकर्ताओं को थैंक यू बोलें, आना चाहिए उनके उस पर। खैर ठीक हुआ, अमेरिका थी, बाहर थी, कहीं थी, लेकिन फिर भी आना चाहिए। इस समय आना चाहिए उनको कि इस समय गेहूँ कट रहा है, फसल कट रही है, जनता का दौरा करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। एक कनेक्ट, हार गई चलो ठीक है, जीत भी तो गई थी, हार गई तो आप क्षेत्र छोड़ देंगे। मैं हारा हूँ चुनाव, मैं तो रोज नहीं उतारता हूँ अमेठी। जब मुझे मिलता है भजन कीर्तन मरने जी जितनी क्षमता है मेरी, चूँकि मेरा क्षेत्र जो है मेरी क्षमता से ज़्यादा बड़ा है, मेरी हैसियत उतनी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जहाँ पहुँचने के हम पत्नी, अभी चूँकि मेरी माता जी ख़त्म हो गई, थोड़ा सा स्लो कर दिया हमने, लेकिन मैं करता हूँ। तो वो ठीक है, वो मॉनिटरिंग कर रही हैं। उन्होंने अपना जिलाध्यक्ष बड़ा क्लेवरली उन्होंने अपना जिलाध्यक्ष बना के सब कुछ कर दिया, लेकिन आना चाहिए। और आदरणीय के.एल. शर्मा जी से जीतने के बाद मैं मिला हूँ। हाँ, एक बार मिला, मैंने पब्लिक समस्या के लिए मुलाकात की। अपने व्यक्तिगत किसी मामलों में मैंने बताया ना, नहीं जाता हूँ
भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया है कि मैं कम में जीता हूँ और जितने में जीता हूँ उतने कनेक्टिविटी मेरी है। मुझे इन पॉलिटिशियन लोगों की ज़रूरत नहीं मैं 2007 में मटियारी को हम लोग विधायक बना चुके हैं, तब से पीछे पीछे अगर टहलते होते तो करोड़पति अरबपति होते। कोई ज़रूरत नहीं है, आपके जैसे हम भी संतुष्ट हैं। किशोरी जी से मिले जो मौजूदा सांसद जी हैं, इनको मैंने पब्लिक की समस्या दी। 2 समस्याएं इनको मैंने मोस्टली उठाई। एक समस्या यहाँ से बहुत दिन से हम लोग ये चाह रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चूँकि हम लोग पढ़ते थे जाते थे, जो ट्रेन की समस्या है रायबरेली अमेठी गौरीगंज अमेठी से जो बच्चे जाते हैं पढ़ने, तमाम कॉम्पिटिटिव स्कॉलर जाते हैं, तो उनके लिए हमने कहा, और तमाम एजी ऑफिस के लोग जाते हैं, स्नान संगम करने जाते हैं, बेसिक शिक्षा, पुलिस विभाग, तमाम बहुत बहुत अधिकारी, हाई कोर्ट जाते हैं। तो मैंने ये रिक्वेस्ट पहले भी किया था, उस समय जो है पीयूष गोयल जी मंत्री थे, उनको मैंने ट्वीट भी किया था, और दीदी स्मृति जी को भी कहा, के पीए को भी कहा था, और इनको भी मैंने वो पत्र दिया है। आदरणीय के एल शर्मा मौजूदा सांसद को उसी मैटर पर मैं मिलने उनके कार्यालय में गया और मैंने कहा कि भाई ये ट्रेन चलना बहुत ज़रूरी है। हमने ट्वीट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने वो ट्वीट को नोटेड किया है, सजेशन नोटेड किया है, आपको परसों करना है। तो अभी तक तो परसों हुआ नहीं, हो सकता है कि ये प्रोसेस में हो उनके। और दूसरा, एक बस स्टेशन को बनने की मांग थी जनता के लिए, बस स्टेशन का बसों के चलने की मांग है। ये मांग ये है कि सिंहपुर ब्लॉक हमारा सबसे लास्ट ब्लॉक है तिलोई का, जनपद का आखिरी छोर है, जो चिलौली से शुरू, हैदरगढ़ से शुरू होता है। दूसरा छोर हमारा यहाँ से शुरू होता है, त्रिसुंडी छीणा से। यहाँ से वहाँ तक हेडक्वार्टर जाने या इस छोर से उस छोर तक सिंहपुर का कोई आदमी सॉरी अगर छीणा अपने निमंत्रण में किसी रिश्तेदारी आना चाहे तो है नहीं। तो एक बस का नेटवर्क यहाँ, अमेठी डिपो तो बड़ा है, लेकिन एक बस का नेटवर्क सलोन से भी बस चलनी चाहिए, हर मुख्य कॉर्नर से बस आके हेडक्वार्टर में आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ ट्रेन रूट नहीं है। तो इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को लेके कुछ बजट अलॉटमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया था कि जिस भी वे से आप कर पाएँ, तो ये हमने उनसे कहा है। और पब्लिक वेलफेयर का काम है, मेरा कोई अपना निजी काम नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, दीदी ने बहुत काम किया। दीदी रिलेशन दीदी का बना तो ले गई, लेकिन निभा नहीं पाई। जनता ने पता नहीं क्यों इग्नोर कर दिया। और होता है भाई, गुब्बारा बहुत बड़ा होता है, फुलाया जाता है, एक छोटी सी पिन उसमें लग जाती है तो गुब्बारा फूट जाता है। तो दीदी को इसको अपना रिवाइज करना पड़ेगा। और दीदी को हमारी सलाह, अगर ये चैनल कोई देखेगा तो उनसे हमारी सलाह है, और खासतौर सुधांशु जी को और उनकी टीम को, विश्व जी को ये ज़रूर आप उनकी दे दीजिएगा कि वो सजेस्ट करें दीदी को, दीदी आएँ और दीदी समाज के अन्य एलिमेंट से अपने यहाँ बैठा के चाय पानी हो जाए, हेलो हेलो हो जाए, पूछ लें कि अब क्या। तो दीदी इसको डिसाइड करें। बाकी मौजूदा सांसद जो है के एल शर्मा जी जगह जगह जा रहे हैं, जो उनसे बन पड़ा कर रहे हैं, भाई वो विपक्ष के सांसद हैं, कांग्रेसी पार्टी के सांसद हैं, उनका बजट एक लिमिट है, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद आप करेंगे तो आप खुद गलत उम्मीद करेंगे। दीदी तो मंत्री थी ना, केंद्रीय मंत्री 3-3 बार की, तो उन्होंने तो जितना किया उसके बाद रिस्पॉन्स ही आया। तो हमारे कहने का मतलब है कि कनेक्टिविटी ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। आप निमंत्रण जाओ, खूब जाओ, अच्छे बुरे में जाओ, बिल्कुल जाओ, लेकिन आप जाओ तो आपको ये देखना चाहिए कि यार मैं इस गाँव में गया था, वहाँ सड़क बड़ी ख़राब, तो वो आपको नोट करके वो वहाँ के अधिकारी को दे देना चाहिए, भाई वो आपके ब्लॉक में भ्रष्टाचार बहुत है। हाँ भाई, जानवर हम गए थे, हम बड़े जानवर टहले, भाई यू आर गार्जियन ऑफ द असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंसी के आप गार्जियन हो भाई। यहाँ के बारे में कुछ आपको ये समझ में आता है, जब से भाजपा सरकार आई है, आपके अमेठी में या गौरीगंज में किसी भी प्रकार का कुछ चीज चेंजिंग को दिखा आपको? नहीं, देखिए जो चेंजिंग दिख रहा है वो सरकार के स्तर पर दिखती है ना, इम्प्लीमेंट तो करता है जिला प्रशासन ना, सरकार कहाँ कहती है। योगी जी तो रोज कहते हैं भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। नहीं तो ये जो उनके द्वारा कहा जा रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा। अगर उनके द्वारा कहा जा रहा होता तो जिला पंचायत मतलब पंचायत समाज कल्याण का मंत्री आके जो है जिला पंचायत अधिकारी को, जिला समाज कल्याण अधिकारी और उसके बाबू को सस्पेंड करता, वहीं से सस्पेंड करके तब आता। बेसिक शिक्षा विभाग में यहाँ पे बीएससी ऑफिस में इतना बड़ा मालवीय ने घोटाला किया, कौन सा आदमी है वो, 18-15 करोड़ का घोटाला हुआ है, 3.13। हाँ, इसको दूरबीन लगा के वहाँ से जो है योगी जी देखेंगे। योगी जी तो मुखिया हैं, वो तो कह रहे हैं, इम्प्लीमेंट तो कौन करेगा। अभी आंगनबाड़ी का घोटाला हुआ है, आंगनबाड़ी में घोटाला हुआ, कौन सा विभाग बचा है, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला। घोटाले तो खुल जाएंगे, जब खुलते हैं तब दिखते हैं। अरे भाई घोटाले होने ना ही पाएँ, इसकी मॉनिटरिंग एक बार कर दी। एक बार जिला अस्पताल की विजिट, एक बार किसी विभाग की विजिट अगर फिजिकली विधायक कर दे तो किसी अधिकारी की औकात नहीं है कि वो भ्रष्टाचार कर देगा। लेकिन वो जानता है कि वो आएंगे नहीं, इसलिए खाएंगे हम। वो अगर वो नहीं आएंगे तो हम ही खाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट अधिकारी का बन चुका है। अधिकारी को, जिस भी अधिकारी से बात करिए, एक बड़ा दुर्भाग्यशाली एक ट्रेंड चल गया है भैया, ऊपर का मामला है, ऊपर भी पहुँचाना है। अच्छा, हाँ भैया, ऊपर से आदेश का नहीं, भाजपा में भी ये है। भाजपा कोई दूध की धुली पार्टी, भाजपा में ज़्यादा भ्रष्टाचार। अच्छा, हाँ,
हम तो कई केस जानते हैं, अच्छा, वसूली बढ़ गई है। आप काम करो, चलो ठीक है, आप काम तो करो, काम भी नहीं होना है। अच्छा, हाँ, पैसा हम लेंगे। कहने का मतलब भ्रष्टाचार एकदम नेवर। हम बस यार, भ्रष्टाचार अगर ना होता भाई मेरे, आप तो खतरनाक पत्रकार हो, आपसे पूरा जिला कांपता है। आपका ये 12-15 हमसे लोग कहते हैं कि वो माला वाले पत्रकार हैं, तो आप इसका पता करो ना, आप बनाओ खबर इस पर। जो खुल गया वही भ्रष्टाचार है, जो नहीं खुल रहा भैया सब कुछ कहाँ चल, कौन सी विभाग में सही चल रहा है बताइए। आप चलिए मेरे साथ, आप मत बताइए माला उतार चलिएगा और हेलमेट पहन चलिएगा, मैं बताता हूँ भ्रष्टाचार कहाँ है। हमें रिपोर्ट मिलती है, विधायक जी को नहीं मिलती होगी, ये सांसद जी को नहीं मिलती होगी। सांसद जी के पास एप्लीकेशन जाती होगी तो बगल वाला बैठ के तो कह रहे ये फर्जी रोज लिए साला एप्लीकेशन घूमता रहता है। ये तो होता होगा। ये विजन, ये व्यू हर विभाग में फिजिकली जाके देखो ना आप कैसे पता करोगे कि हाँ जी मुख्यमंत्री जी असीम अरुण साहब को कैसे पता लग गया जो है वहाँ पे कि समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार हुआ था। किसी आदमी ने अपने जान पे जोखिम डाल के एक वीडियो बनाया कि मुझसे पैसा मांग रहे हैं। तो जब तक जान पे जोखिम डाल के त्रिपुरारी पांडे पत्रकारिता ना करें तब तक लोगों को खबर ही नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं, आपने मुझसे सवाल पूछा मीठी में क्या, मैं आया हूँ आपके पास, आपकी कोचिंग को मैंने, आपके सिस्टम को, आपकी गलियों को, बच्चे पढ़ना एक लाइन में देख लिया कि यहाँ क्या कमी है क्या अच्छाई है। ये मुझे जैसे मेरे जैसे अदने आदमी को दिख जाता है, ये नुमाइंदों को क्यों नहीं दिखता, और दिखना चाहिए। अभी आपने सुना, ये विभाग शशिकांत तिवारी जी हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी जो भाषा निकल रही है ना, इसी के लिए जाने जाते हैं। इनको ये नहीं कि मैं किस पार्टी से हूँ क्या हूँ, एक आम जनता भी हैं, एक आम जनमानस भी हैं। ये जो भी हैं कुल मिलाकर के जो भी चीज़ें अंदर हैं वही बाहर हैं। इनको ये नहीं कि हम सांसद के लिए केएल शर्मा के लिए, या सांसद स्मृति ईरानी रही हो, या कोई विधायक रहा हो, जो अच्छा है उसको अच्छा, और जो सही नहीं है उसके लिए भी इन्होंने बता दिया कि कहाँ कहाँ फॉल्ट है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और ऐसे ही लोगों की समाज में ज़रूरत है, जो सही चीज़ जो है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड जनता के सामने आना चाहिए। और जैसा अभी आपने देखा, इन्होंने सब पता है इनको, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा, ये जो भाजपा सरकार है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है इसमें। सम्मान्य योगी जी की सोच थी कि एक जो है, जो वहाँ से उन्होंने कहा भ्रष्टाचार जो है एकदम शून्य रहेगा, और कहीं भी आप जाइएगा तो काम होगा। किसी भी उसमें आप चले जाइए, प्रतिदिन भ्रष्टाचार हो रहा है, और अमेठी तो सुपर है भ्रष्टाचार में। किसी भी कार्यालय में आप जाइए, जब तक चमत्कार नहीं होगा तब तक नमस्कार नहीं होना है। चाहे समाज कल्याण विभाग देख लीजिए, कोई भी विभाग आप उठा के जो है, और एक एक चाहे स्टाफ कह लीजिए, चाहे कोई भी 12-12 साल से एक ही उस पे है, ना उनका कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, ना कोई उनको पूछने वाला है। जब आप संबंधित से पूछेंगे तो उनके द्वारा ये आएगा कि वो किसी सांसद या विधायक या किसी उच्चाधिकारी के खास हैं, इसलिए उनका न ट्रांसफ़र हो रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। अरे मज़ेदार बात आपको मैं ये बताऊं जी, मैं गौरीगंज में रहता हूं। नगर पालिका में ईओ की नियुक्ति नहीं हो रही है, ईओ की। ठीक, किस कारण से नहीं हो रही है? पॉलिटिकल ट्विस्ट है कि इंडिविजुअल ट्विस्ट है कि टेम्परामेंट है, ठीक, या स्टाफ की कमी है, गॉड नोज। समस्या क्या है कि किसी का जन्म प्रमाण पत्र अगर बनना टाइम लग रहा है, किसी का हाउस टैक्स या किसी का हाउस क्लियरेंस होना है उसका टाइम लग रहा है। अल्टरनेट व्यवस्था दी जाती है एसडीएम को। आदरणीय एसडीएम जी आ गई हैं इस समय, मुसाफिर खाना वाली जो थी, तो उनके पास वर्कलोड अपना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये अकाउंटेबिलिटी किसकी है? स्कूल में टीचर अगर नहीं पढ़ा रहा तो वो तो बीएसए अपनी जांच करेगा ही, लेकिन पब्लिक फिगर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस? आपके हर विधायक जी के, कोई भी यहाँ विधायक हैं तो उनके भी गांव विद्यालय है। आपने किसी पॉलिटिकल लीडर को देखा किसी प्राइमरी स्कूल की विजिट करते हुए? कभी ये मुद्दा उठाते हुए देखा कि इनमें बच्चे जो है क्यों नहीं आ रहे हैं? गवर्नमेंट जो है 90,000 तक सैलरी, 1 लाख तक सैलरी टीचर्स को दे रही है, क्यों अकाउंटेबिलिटी उसकी जवाबदेही नहीं है? प्राइमरी स्कूल से अच्छा इंस्टीट्यूशन इसको अगर चलाया जाए तो नहीं। प्राइवेट स्कूलों में फीस लगातार ली जा रही है, रोज़ खबर आ रही है, डबल फीस ली जा रही है, एक पॉइंट पे चार्ज लिए जाते हैं कि ये डेवलपमेंट है, तो ये यात्रा टैक्स है, तो ये फलाना एंटरटेनमेंट टैक्स है, ये कल्चरल प्रोग्राम है। इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? पैसा हम अब एक बीमारी बन चुकी है। अरे ठीक है, दे दो यार 1,000-2,000, अपना शांत रहो। और मैं तो आपको कहूँगा त्रिपुरारी जी, आप खतरनाक
खोजी पत्रकार हैं अल जजीरा टाइप के। मैं या तो रवीश कुमार को सुनता हूँ, साक्षी जोशी को सुनता हूँ, और एनडीटीवी भी शायद आप भी कुछ अपना नाम हो मत हमें, ठीक है आप भी वही हैं रवीश कुमार। खबरों को आप धुआंधार निकालिए, फैक्ट्स को निकालिए। और त्रिपुरारी आपने नाम रखा है तो त्रिपुरारी के हिसाब काम आप करते भी हैं, हमको बड़ा मज़ा आता है। और बहुत लोग हमारे इंटरव्यू से हो सकता है अनकम्फर्ट भी हों, लेकिन फैक्ट को नहीं छिपाया जा सकता है। जनता की नुमाइंदगी करने वाले को अगर जनता ने चुना है, अब देखिए एक टेंडेंसी बन गई, और इसके लिए जनता भी जिम्मेदार है, नेता ही नहीं जिम्मेदार है। हर चुनाव में आप 500 रुपये, 1000 रुपये और मुर्गा दारू लेके जो है जब आप वोट दोगे किसी को, तो वो भी तो बेचारा कहीं से लाएगा, विधायक कहाँ से लाएगा? तो विधायक आप ही लेगा, सड़क नहीं बनवाएगा पेमेंट ले लेगा, अपने व्यक्तिगत साधनों से वो कमाएगा। तो आप पूछते तो हो कि ये फार्चूनर कहाँ से ला रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर कहाँ से ला रहे हैं, ये कहाँ से ला रहे हैं। आप क्यों नहीं बताते? आप 500 रुपये चुनाव वोट देते हम क्यों लेते हो? और जबकि हम तो चुनाव लड़े हैं ना। मुझे एक बूथ पे सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, मुझे एक बूथ पे 0 वोट मिला है। भादर ब्लॉक के रतापुर बूथ पे 0 वोट मिला है। ताला में मुझे बूथ पे 2 वोट मिला है। आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मिशनरी पार्टी की एक भी सदस्य उसका इस बूथ पे नहीं है। 4 मीटिंग हम लोगों ने की। वजह कि अमेठी के जो मौजूदा नुमाइंदगी हैं, इनके ऊपर, इनके टीम के ऊपर आरोप था कि लक्ष्मी जी सदस्य हैं। ये पब्लिक डोमेन में है हमारा। और आपको मज़ेदार बात बताऊं, बहुत ही मैं ये मतलब इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि हम लोग जो है बड़ा दुर्भाग्य, मुझे उस दिन, मैं चूँकि पढ़ा लिखा हूँ, मेरे दोस्त IAS हैं, PCS हैं, और हमारे जितने ऑब्जर्वर आए थे वो सब IAS आते हैं चुनाव आयोग में, जो इलेक्शन कमीशन में भेजे जाते हैं। जो हमारा इकोनॉमिक जो मॉनिटरिंग कर रहे थे, हमारी आर्थिक जो हम लोगों का खर्चा वर्चा होता है, तो उसमें मिस्टर कोई बंगाल के थे, बोस या क्या थे, उन्होंने जर्नल मीटिंग ली। ठीक है, वो इन मीटिंग थी, आउट नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब मैं अमेठी के लिए चला तो मुझसे मेरे कोलीग्स ने दिल्ली में कहा, कहाँ जा रहे हो? अमेठी। कह रहे वहाँ देखना यार, वहाँ तो खाली पैसे और दारू का ही खेल है सब। तो हमसे क्या, आप लोगों की ये रेपुटेशन है, मुझे बहुत ही शर्म आई और बड़ा सॉल्ट हुआ। लेकिन अब ये मतलब वो बन चुका है, अब इसको लोग सिस्टम बनाए। बड़े बड़े मठा यहाँ लड़े ना, बड़े मडरीक हैं, सबको मैं जानता हूँ, नाम लेना कोई मतलब नहीं, लेकिन एक जनरल रोग जो है, जैसे सामान्य रोग, ये फैल चुका है। और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनता की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, आपके, अब मैं बहुत कम चैनलों पे इस तरह व्यक्तिगत इंटरव्यू देता हूँ, क्योंकि आप पकड़ लिए मुझको, इसलिए मिल गया मैं, तो हमने कहा चलो भाई जय भीम करते हैं, हेलो हेलो करते हैं। अभी आपने देखा शशिकांत तिवारी जी हैं, और जो जनता देख रही है सामने, उनके लिए क्या बोलना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग समाज के पार्ट हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है, आप भी जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं। और भ्रष्टाचार जब आप मौका दोगे तो अधिकारी आपको हमेशा, अधिकारी या जो भी यूजर है वो आपको यूज करेगा, मिसयूज करेगा। तो आप लोग जो है हर चीज़ पे थोड़ा सा सजग रहिए। जनता सजग है भी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो अपने, जिनको आपने विधायक चुना है, आप उनसे क्यों नहीं पूछते हो? चुनते समय तो आप जो है वो ठाकुर हैं, वो बाभन हैं, अरे वो महाराजी रो रही थी तो महाराज टहल रहे थे, शशिकांत रागनी जो है हंस रही थी तो वो दौड़ रहे थे। इससे काम नहीं चलेगा। आप जिस नुमाइंदे को चुनिए, पहले 2 ही 3 चीज़ की ज़रूरत है, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ठोस आदमी को चुनिए। ठोस आदमी का मतलब है कि चुनने के बाद तो हालांकि सब बदल जाते हैं। हो सकता है मैं बड़ा हाँक रहा हूँ, हो सकता है मैं बदल जाऊँ, लेकिन अभी तक मेरे ब्लड में 20 साल हो गया राजनीति करते हुए। कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि शशिकांत तिवारी ने 25 पैसे की कंपट खाई है। डंक एक चोट पे कह रहा हूँ, यहाँ से लेके दिल्ली तक। कभी हम भी तो जी रहे हैं। हाँ, हो जाएंगे नुमाइंदे, हम छोटा चुनाव लड़ते ही नहीं। अभी हमारा पंचायत चुनाव हो रहा, तमाम साथी जिला पंचायत इसके चुनाव लड़ेंगे। पहले से ही टारगेट कर ले, जिला पंचायत में 20 लाख रुपये खर्चा होगी। अरे यार 50 लाख खर्चा होगी। जब आप इस तरह से माइंड सेट कर लोगे, जनता भी माइंड सेट कर लेगी। तो भ्रष्टाचार पनपने का ये भी एक कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा शशिकांत तिवारी जी हैं, इसी बेबाकी के लिए इनको जाना जाता है। अभी मुलाकात हो गई अमेठी में, और ये आज हमारे स्टूडियो में, ये सौभाग्य है हमारा, जो तिवारी जी यहाँ पर जो है मुलाकात हो गई। रास्ते में अभी जनता से मुलाकात हो रही थी इनकी, बैठे थे, कुछ बातचीत हो रही थी, तो हमने कहा सर 5 मिनट का जो है आपका मिल जाता कुछ तो ठीक रहता। तो कहे बिल्कुल मिल जाएगा। अरे जब बुलाएंगे तब आएंगे, मुद्दों जनता के लिए जब बुलाएंगे तब आएंगे। अपने लिए कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा।
जनता के लिए हमेशा तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये तिवारी जी थी। फिर किसी महान हस्ती के साथ मुलाकात होगी। मैं तुराई पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से। नमस्ते।